कि जो आशंका इस वक्त जताई जा रही है, और एचडीएफसी की जो रिपोर्ट आई है, जो उनके इकोनॉमिस्ट ने कही है कि इस बार की जो अर्थव्यवस्था है उससे 20 से 30 पॉइंट की गिरावट आ सकती, देखी जा सकती जीडीपी में। क्या आपको एचडीएफसी की इस रिपोर्ट पर, उनके साइंटिस्ट की रिपोर्ट पर आपको यकीन है, अर्थशास्त्री की रिपोर्ट पर यकीन है? क्या आपको लगता है कि ये एक भयानक स्थिति की तरफ देश बढ़ने वाला है? जो एचडीएफसी की जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं आज, तो उसमें न यकीन करने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, इसमें बस एक ही चीज हुई है कि जो पॉइंट्स आप कह रहे हैं, जो 20 पॉइंट या 30 पॉइंट, वहां 40 पॉइंट तक की भी बात है उसमें, वो बेसिस पॉइंट्स हैं। जो ये दरअसल, ये पता नहीं क्यों, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है, बहुत से विद्वानों से मैंने बात की है, वो बेसिस पॉइंट शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं मैं नहीं समझ पाया, और हम लोग उससे कई बार थोड़ा घबरा भी जाते हैं। ये बेसिस पॉइंट दरअसल 1 का 100वां हिस्सा है। तो ये 0.3%, जब वो 30 बेसिस पॉइंट कह रहे हैं तो वो 0.3% है, और जब 40 बेसिस पॉइंट मतलब 0.4%। तो इतनी गिरावट तो मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, पूरी उम्मीद है कि इतना होना ही होना है। चिंता की बात इस वक्त ये है, जो बड़ी चिंता है इस रिपोर्ट में भी और इसके बाहर भी, आप देखें कि जो चीजें पटरी पर लौट रही थी, वहां से अचानक आपको एक दोबारा झटका लगता दिख रहा है। और ये झटका सिर्फ यही नहीं दिख रहा है, ये झटका पूरी दुनिया में दिख रहा है। अभी आपने अमेरिका का जिक्र किया, 10 लाख मामले एक दिन में। अभी ये बात कही जा रही है, और तमाम भारत में तो बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिलते हैं कि ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, ओमिक्रॉन जो है ना उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक बाकी डेल्टा वेरिएंट है या उससे पहले वाला था। इसमें बस क्या गला खराब होता है, इसके बाद कोई संकट नहीं है। अभी हमको ये पता नहीं है सचमुच कि ओमिक्रॉन जिसको हो जाता है उसके बाद उस पर दीर्घकालीन असर, यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं। अभी सिर्फ इस बात को लेकर खुश हैं लोग कि आपको कोरोना हुआ या ओमिक्रॉन हुआ, और उसके बाद आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, आपके फेफड़े में नहीं जा रहा है, उस तरह की अभी तरह दिखाई नहीं पड़ रही है जैसी हमने खास तौर पर सेकेंड वेव में देखी। लेकिन आज भी आप पाएं तो पिछले साल जिन लोगों को कोरोना हुआ था, जब उनसे पता करिए, लॉन्ग कोविड एक कहा जा रहा है जिनको चलता रहता है, दूसरा जिसको कोरोना हुआ है वो ठीक हो गया है, उसके बाद उसके अंदर जो तरह तरह की नई बीमारियां पैदा हो गई हैं। जैसे मेरे जीवन में कभी, आशुतोष, मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं रही। पिछले साल मुझे कोरोना हुआ था, ठीक हो गया, इधर पिछले कुछ समय से लगातार हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, हालांकि अभी भी मैं मॉनिटर कर रहा हूं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कितनी आने वाली हैं, ये हमको पता नहीं है। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में ये कहना खतरे से खाली नहीं है कि इसमें कम नुकसान होता है, और ये वजह है कि जब ये बीमारी फैल रही है, अभी तो कोरोना ही फैल रहा है ना, अब उसके ये वेरिएंट हल्का और ये वेरिएंट भारी, इसको देख के चलेंगे तो मुश्किल होगी। ऐसे में जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस कोशिश में थे, आज की तारीख में भारत में भी आपने सुना ही होगा, कुछ बैंकों ने, एक आध बैंकों ने ब्याज दर बढ़ा दी थी कि चीजों को वापस अपनी पुरानी जगह पे पहुंचाया जाए। अमेरिका में जो धड़ाधड़ डॉलर छाप के बांट रहे हैं 1.5 साल से, वो बंद कर रहे थे, टेपरिंग हो रही है कि धीरे धीरे अब पैसा वापस खींचेंगे, ब्याज दरें बढ़ेंगी, इकोनॉमी में वापस इकोनॉमी को अपने अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया जाएगा। उससे हम वापस दोबारा आशंका इतनी बड़ी पैदा हो गई है, और इस आशंका में सबसे ज्यादा लोग, आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग कौन होते हैं? जो इसका इस्तेमाल करते हैं तुरंत, जैसे बड़ी कंपनियां हैं, मिडिल साइज व्यापारी हैं, जो कि उसका लाभ उठाने के लिए, भले ही वो मुनाफाखोरी के तौर पे हो, अपने एम्प्लॉयज की कॉस्ट कटिंग के तौर पे हो, आदमियों की छंटनी करने के तौर पे हो, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे काम धंधे का बंद होने का डर है इस वक्त। वो आशंका इसलिए थोड़ी कम लग रही है कि सरकारें बहुत घबराई हुई हैं कि हमने अगर लॉकडाउन किया तो क्या असर होगा, इसलिए वो कोशिश करेंगी कि नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी रात में कर्फ्यू लगाने से, वीकेंड में कर्फ्यू लगाने से कैसे कोई बीमारी रुकने वाली है, ये अभी तक खुला नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीमारी का दोबारा आना एक खतरनाक संकेत है, और वो जैसे बाकी चीजों पे डालेगा। अभी पिछले महीने का जो रोजगार का आंकड़ा आया है, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और खास तौर पे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका अर्थ वही सफेदपोश लोग हैं जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे, व्हाइट कॉलर्ड लोग, जो दफ्तरों में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, जिनको पैसा ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली। गांव में बेरोजगारी बढ़ने का अर्थ है कम पैसे वाले रोजगार कम हो रहे हैं, शहरों में बेरोजगारी बढ़ने का अर्थ है कि ज्यादा कमाई वाले रोजगार कम हो रहे हैं। और ये चिंता की बात इसलिए है कि तब तक
ये लहर ओमिक्रॉन वाली इतनी बुरी तरह से सामने नहीं आई थी जितनी जी। इस वक्त सामने है। अब जनवरी का आंकड़ा जब आएगा, सीएमआई जब जनवरी का आंकड़ा जारी करेगा, तो वो कैसा होगा इसकी कल्पना ही अभी खतरनाक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।